आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर अखंड भारत का राग छेड़ा है। इस बार उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 20 से 25 साल में तो भारत अखंड भारत बन जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो 15 साल में भी ऐसा हो सकता है। भागवत ने ये बातें हरिद्वार में कही। उन्होंने ये भी कहा कि इसे कोई रोकने वाला नहीं है। जो इसके रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब भागवत ने अखंड भारत की बात कही हो। पिछले साल फरवरी में भी एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा था कि दुनिया के कल्याण के लिए गौरवशाली अखंड भारत की जरूरत है। छोटे किए गए भारत को फिर से एकजुट करने की जरूरत है। भागवत ने उस कार्यक्रम में कहा था कि जब बंटवारा संभव है तो फिर अखंड भारत भी संभव है। इस पर फिर हैदराबाद से सांसद और एमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अखंड भारत की बातें मत करो। चीन भारत के इलाके पर कब्जा करके बैठा है, जहां भारतीय सेना पेट्रोलिंग भी नहीं कर पाती, उसकी बातें करो। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि मोहन भागवत को ये काम 15 साल में नहीं बल्कि 15 दिन में कर देना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, श्रीलंका और कंधार को भारत में मिला लेना चाहिए। बहरहाल इस सियासी बहस से अगर बाहर निकलकर सोचें कि क्या वाकई अखंड भारत हो सकता है, तो इसका जवाब अभी कोई नहीं दे सकता। आरएसएस और बीजेपी कहते जरूर हैं कि ऐसा होगा, लेकिन कैसे होगा, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। अभी तो ये भी साफ नहीं है कि भागवत के अखंड भारत की परिभाषा क्या है। ऐसा भारत जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हों, या ऐसा भारत जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश के अलावा नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका भी हों, या फिर ऐसा भारत जिसमें इन सब के साथ साथ कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया भी हों। हमने अखंड भारत में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार और श्रीलंका को लेकर एक तस्वीर बनाने की कोशिश की है। इन देशों की आबादी, गरीबी, अर्थव्यवस्था और एरिया के आंकड़े निकाले हैं। ये सारे आंकड़े वर्ल्ड बैंक और संबंधित देशों की सरकारी वेबसाइट से जुटाए गए हैं। पहला कॉन्सेप्ट 1947 से पहले का भारत, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट के अखंड भारत में नेपाल, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका भी शामिल हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, दूसरे कॉन्सेप्ट के अखंड भारत में कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। 1947 में बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। बांग्लादेश ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 में बांग्लादेश अलग मुल्क बना। 1904 में नेपाल के गोरखाओं और अंग्रेजों में संधि हुई। नेपाल अलग देश बना। ब्रिटेन ने 1907 में भूटान में उगेन वांगचुक की राजशाही स्थापित कर दी। भूटान 1914 में मैकमोहन लाइन बनी, जिससे तिब्बत चीन का हिस्सा बन गया। ब्रिटेन श्रीलंका को अलग देश मानता था। 1948 में श्रीलंका को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। म्यांमार भारत से 10 साल पहले 1937 में ब्रिटेन ने म्यांमार को आज़ाद कर दिया। अफगानिस्तान 1876 में रूस ब्रिटेन की संधि से ये बफर स्टेट बना। 1919 में आज़ादी मिली। अखंड भारत से पहले जरूरी है कि चीन और पाकिस्तान ने भारत की जो जमीन कब्जा रखी है उसे वापस लिया जाए। विदेश मंत्रालय 1R के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के 78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। वहीं चीन ने लद्दाख की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। मार्च 1963 में एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने कश्मीर की 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी थी। भारत
पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार और श्रीलंका अखंड भारत में आते हैं, तो उस देश का कुल क्षेत्रफल 83.97 लाख वर्ग किलोमीटर का होगा। क्षेत्रफल के लिहाज से अखंड भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होगा। अभी भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक 170 करोड़ आबादी होगी। 55 करोड़ मुस्लिम, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू होंगे। मुस्लिम आबादी 32% और हिंदुओं की आबादी 60% से कम होगी। 2011 की जनगणना के मुताबिक अभी 80% हिंदू और 14% मुस्लिम आबादी है। अखंड भारत की जीडीपी 300 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा जीडीपी भारत की ही होगी। अभी भारत की जीडीपी 232 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। अखंड भारत अभी की तरह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक अभी दुनिया भर में 70 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। अखंड भारत में करीब 40 करोड़ गरीब होंगे। अकेले भारत में ही गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या 28 करोड़ है। ये सभी देश अखंड भारत का हिस्सा बनते हैं, तो इसमें 3283 सांसद होंगे। इनमें सबसे ज्यादा 795 सांसद भारत में होंगे। दूसरे नंबर पर म्यांमार होगा, जहां 664 सांसद होंगे। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, हालांकि ये बेहद मुश्किल जरूर है। सभी देश आज आजाद हैं। उनका अपना संविधान है, अपनी राजनीतिक व्यवस्था है। इन्हें वापस भारत में जोड़ने के दो रास्ते हैं। पहला ये कि जंग करके भारत इन पर कब्जा कर ले और अपने में विलय कर ले। दूसरा ये कि सभी देश मर्जी से अखंड भारत में शामिल हो जाएं। क्या होगा, कब होगा, होगा भी या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। जब अखंड भारत की बात हो रही हो तो ये जानना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू भी इसकी वकालत करते रहे हैं। 2014 में उन्होंने कहा था कि अखंड भारत ही कश्मीर समस्या का समाधान है। हालांकि जस्टिस काटजू यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर भारत को संगठित करने का फॉर्मूला देते हैं, यानी जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ रहें और इन तीनों की अपनी अपनी सरकारें भी हों। इन तीनों सरकार के ऊपर एक और सरकार होगी। यही फॉर्मूला यूरोपियन यूनियन में चलता है। वहां सभी देशों की अपनी अपनी सरकार है और एक यूरोपियन यूनियन की भी सरकार जिसकी संसद भी है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। दोस्तों, अखंड भारत हो या न हो, हमारे देश में प्यार और मोहब्बत जरूर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें जल्दी इस चीज की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा भारत जल्द से जल्द डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में हो। और दोस्तों, ये प्यार मोहब्बत के बिना नामुमकिन है। अगर एस्पायर ऑल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।